हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग पजल। आज से हम करने जा रहे हैं टॉप 100 पजल, जो कि होगा पीओ और क्लर्क प्री के लिए। ठीक है, चाहे वो कोई भी पीओ एग्जाम हो। ठीक है, आईपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, या फिर आईपीएस क्लर्क बोल लो, आरआरबी क्लर्क बोल लो, कोई भी। ठीक है, जिस दिन मैं पीओ का पजल करूंगा उस दिन मैं मेंशन कर दूंगा कि ये पीओ का पजल है, और जब मैं क्लर्क का पजल करूंगा उसमें भी मैं मेंशन कर दूंगा कि ये क्लर्क लेवल का पजल है। ठीक है, और ये 50 दिन तक चलेगा। डेली 2 पजल आया करेगा। ठीक है, शाम तक, शाम 5 या 6 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट पजल को। जो लोग हिंदी में सॉल्व करना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पजल को अपना। 8 persons GHIJKL M and N are standing in a straight lines such that all of them are facing toward north. सभी कहाँ देख रहे हैं? नॉर्थ देख रहे हैं, उत्तर की ओर। ठीक है, each person has different bagged caprici, fast track, fossils, Levi, Nike, Puma, Skyline. All the information is not necessarily in the same order. ठीक है, सभी जो इन्फॉर्मेशन है सेम ऑर्डर पर नहीं है। अब क्या बोल रहा है देखो, जे स्टैंड तो पहले हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, कितना लोग बोला? 8 लोग। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी हम लोग हमेशा लेके ही चलते हैं। ठीक है, 1 2 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अगर आगे भी नीड हो तो मैं ले लूंगा और एक पॉसिबिलिटी। ठीक है, जे स्टैंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज पुमा वेयर नीदर ऑफ देम स्टैंड एट एनी ऑफ द एंड। क्या बोल रहा है देखो, जे जो है ना थर्ड लेफ्ट है किसके? पूमा के। ये जे हो गया, ये पूमा लिख लेते हैं। ठीक है, थर्ड लेफ्ट है, ये फर्स्ट पॉइंट है। और दोनों में से क्या बोला है? दोनों में से कोई भी इंड में नहीं बैठा है। ठीक है, तो चलो इसको फिक्स करते हैं। अगर देख लो दोनों इंड में तो नहीं बैठेगा, पूमा यहाँ भी नहीं आएगा और पूमा यहाँ भी नहीं आएगा, और जे भी यहाँ नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा। तो हम जे को एक बार यहाँ लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, जे यहाँ पर आएगा तो 1 2 छोड़कर पूमा कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और एक बार तो ये भी हो सकता है, जे यहाँ भी आ सकता है। 1 2 पूमा फिर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो और एक कंडीशन बन रहा है, क्योंकि जे यहाँ भी आ सकता है, पूमा पूमा यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, तो चलो और एक पॉसिबिलिटी हम यहीं पर बना लेते हैं। एक दो तीन चार पाँच छः सात 8। तो जे यहाँ पर आएगा तो 1 2 छोड़कर पूमा यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये रह गया पूमा। अब चलो आगे बढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ द वन हु हैज पूमा इज द सेम एज द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज कैप्रिसी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है भाई, पूमा के राइट में जितना है ना उतना ही कैप्रिसी के लेफ्ट में, कैप्रिसी के लेफ्ट में। ठीक है, यही तो बोला था। देखो क्या बोला था, द नंबर ऑफ पर्सन टू द राइट ऑफ द वन हु हैज पूमा इज द सेम एज टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज कैप्रिसी। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो पूमा के राइट में कितना? 1 है, तो कैप्रिसी के लेफ्ट में भी 1 ही होगा, ये भी 1 कैप्रिसी ये हो जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। पूमा के राइट में क्या कितना है इसमें? 1 2 3, तो कैप्रिसी के लेफ्ट में भी 3 ही होगा। कैप्रिसी यहाँ पर, पूमा के राइट में 2, तो कैप्रिसी के लेफ्ट में भी 2 होगा। चलो ये भी हो गया, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको भी इरेज कर देते हैं। आगे क्या बोल रहा है, के स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज कैप्रिसी। ठीक है, के कैप्रिसी का इमीडिएट राइट है, तो के यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी, इसको ऊपर लिखते हैं। ठीक है, ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर ही लिखते हैं। के यहाँ पर, कैप्रिसी यहाँ पर, तो के यहाँ पर आ जाएगा इस कंडीशन में, और इस जगह में यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम
और सेकंड लेफ्ट है एम हु हैज स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज लेबी, और एम जो है ना लेबी के इमीडिएट लेफ्ट है, ठीक है। और के जो है क्या बोला था देखो, फिर देख लेते एक बार, के स्टैंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु हैज कैप्रिसी एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। के एम के सेकंड लेफ्ट में, ठीक है। तो के यहाँ पर तो एम यहाँ पर, इस जगह में भी एम यहाँ पर और एम यहाँ पर, ठीक है। चलो ये हो गया। और लेबी कहाँ पर हो जाएगा, इस जगह में हो जाएगा, देखो यहाँ पर बताए थे हम, एम लेबी के जस्ट लेफ्ट में। ये हो गया लेबी आपका, ये लेबी यहाँ पर और इस जगह में लेबी यहाँ पर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। 4 पर्सन स्टैंड बिटवीन द वन हु हैज लेबी एंड एन, एन और लेबी के बीच 4 लोग बैठा है, ठीक है। लेबी 1 2 3 4, एन यहाँ पर आएगा। और इस कंडीशन में कहा आएगा 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, एन यहाँ पर आ जाएगा। लेबी यहाँ पर 1 2 3 4, एन यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। द वन हु हैज फास्ट ट्रैक स्टैंड एडजेसेंट टू बोथ द वन हु हैज बैगिड एंड एल हु स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जी, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, जो फास्ट ट्रैक है ना, चलो ये तो हो ही गया था कंडीशन, तो इसको इरेज कर देते हैं फिलहाल। तो जो फास्ट ट्रैक है वो बैगिट और एल का पड़ोसी है, ठीक है। बैगिट और एल ये 22 वर्षा हो सकता है, ठीक है। और क्या बोला था, एल हु स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ जी, और एल जो है ना जी के राइट में तीसरा बैठा है। चलो अब देख लेते हैं। देखो भाई, जी अगर यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 एल यहाँ नहीं आ पाएगा। अब देखो जी यहाँ भी नहीं आ सकता क्योंकि एल यहाँ पर आएगा तो 9 लोग हो जाएगा, तो ये कैंसिल। अब देखो जी यहाँ पर 1 2 3, हाँ एल यहाँ पर आ सकता है। अब देखो जी अगर यहाँ पर आया 1 2 3, एल यहाँ नहीं सकता है, तो यही वाला एक कंडीशन बचा हुआ है। जी यहाँ पर 1 2 3, एल यहाँ पर, इस कंडीशन में भी इसको बैठा लेते हैं, इस केस में भी, ठीक है। जी यहाँ पर 1 2 3, एल यहाँ नहीं आ सकता है। जी यहाँ पर, हाँ जी यहाँ आ सकता है, 1 2 3, एल यहाँ पर आएगा। अब क्या बोला था हमको, फास्ट ट्रैक जो है एल और बैगिट के पड़ोसी हैं, ठीक है। एल यहाँ पर, तो फास्ट ट्रैक तो इधर नहीं आ सकता ना, पूमा ऑलरेडी बैठा हुआ, तो बैगिट ये हो जाएगा आपका, शॉर्टकट में लिख रहा है, ठीक है। बैगिट ये देखो एल बैगिट, सॉरी ये फास्ट ट्रैक होता ना, ये फास्ट ट्रैक हो गया और ये बैगिट हो गया। अब देखो इसमें भी एल कहाँ पर है, देखो एल यहाँ पर है तो बैगिट तो यहाँ, फास्ट ट्रैक तो यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एल के पड़ोसी है फास्ट ट्रैक, तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो ये भी कैंसिल। चलो अब आगे देख लेते हैं। एच स्टैंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज स्काई लाइन, एच जो है स्काई लाइन के जस्ट लेफ्ट में, एंड डज नॉट हैव नाइकी, और एच के पास नाइकी नहीं है, और एच के पास नाइकी नहीं है, ठीक है। अब देख लो, देखो एच तो यहीं पर आ सकता है, तभी तो स्काई के जस्ट लेफ्ट में होगा। एच यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि इधर फिर एक जन को बैठना पड़ेगा, तो 9 लोग हो जाएगा, तो एच यहीं पर आएगा। और स्काई आपका ये वाला हो जाएगा, स्काई लाइन, ठीक है। और क्या बोला था, एच के पास नाइकी नहीं है, देखो बोल रहा, तो नाइकी अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो कहाँ बैठेगा, एक ही जगह बचा हुआ है नाइकी, ठीक है। अब एक कौन सा बचा हुआ है मेरा, देख लेते हैं। नाइकी, बैगिड, फास्ट ट्रैक, कैफरीज, पूमा, स्काईलाइन, लेबी हो गया, तो मेरा एक बचा फॉसिल, तो ये हो जाएगा आपका फॉसिल, ठीक है।
आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन हैज फॉसिल बैग, तो फॉसिल बैग किसके पास है देख लेते हैं। तो फॉसिल बैग आपके पास एच के पास है, ठीक है, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर है, ठीक है इसका। अब देख लेते हैं, इफ ऑल द पर्सन आर मेड टू स्टैंड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन हाउ मेनी पर्सन रिमेन अनचेंज इन देयर पोजीशन, ठीक है। अगर राइट से लेफ्ट तक जाए अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो कौन किसका पोजीशन अनचेंज रहेगा, यही पूछ रहा है। तो देख लेते हैं क्या है भाई, GHIJKLMN, ठीक है। तो इधर से देख लेते हैं हम, तो ये वाला तो आई हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं GHIJKLMN, तो कोई नहीं है, ठीक है, तो नॉन ऑफ दीज हो जाएगा आपका, तो ये आपका नॉन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, हु अमंग द फ्लोइंग पर्सन स्टैंड थर्ड टू द राइट ऑफ द वन हु हैज बैगिड बैग, ठीक है। थर्ड टू द राइट, बैगिड बैग के थर्ड टू द राइट कौन है देख लेते हैं। तो ये बैगिड 1 2 3 या तो के या तो पुमा होगा, ठीक है। देख लेते हैं क्या आंसर में दिया हुआ है, तो के तो कहीं नहीं दिया हुआ, पुमा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। A report from 2001 to 2007 shows that in each year 7 different universities, Columbia, Cornell, Harvard, Michigan, Oxford, Stanford and Princeton provide admission to some number of students, ठीक है। 7 आपका कॉलेज है जो कि प्रोवाइड करता है एडमिशन, ठीक है, और 7 सालों में, ठीक है, 2001 से लेकर 2007 तक शो करता है यही, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं है, ठीक है, ये भी बोल रहा है। अब देख लेते हैं, चलो पहले इसको लिख ही लेते हैं हम। तो ये हो गया आपका 2001 2 3 4 5 हो गया, ये 2006 और 2007, सॉरी ये 7 था, ठीक है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या बोला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट admitted every year will be in the multiple of 6 from 250 to 360, ठीक है। देखो इसका मतलब समझना आपको, जितना जो भी स्टूडेंट होगा, ठीक है, जो भी कॉलेज में हो, चाहे जो भी कॉलेज में है, ठीक है, 250 से लेकर 360 के बीच में होगा, ठीक है, बिटवीन में। और ये भी जो होगा ना, जो इसके बीच में जो होगा वो 16 का मल्टीपल होगा सारा का सारा, ठीक है, 16 का मल्टीपल होगा, ठीक है। 60 का मल्टीपल में 250 से लेकर 360 होगा, ठीक है। तब देख लेते हैं, ये 16 दिया हुआ, 16 इंटू 16 करते हैं तो 16 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 256 होता है ना। और अगर हम लोग 16 को 15 से, मान लो कि देखो 16 को 15 से करेंगे तो कितना होगा 8 या 24, ठीक है, 240 होगा ना। तो देखो हमको तो बोला था 250 से लेना है, ठीक है, 240 तो हमको काउंट ही नहीं करना है, तो इसको हटा दो। लेकिन 16 को हम इंटू मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो कितना आएगा 256 आएगा ना। और इसी तरह हम करेंगे आगे करेंगे 16 इंटू 17, तो आपका क्या आएगा 272 आएगा। 16 इंटू 18 अगर करें तो कितना आएगा 288 आएगा, ठीक है। 16 इंटू 19 करें तो क्या आएगा आपका 304 आएगा, ठीक है। 16 इंटू 20 करें तो क्या आएगा 16 दूनी 32, तो ये आ जाएगा 320, ठीक है। फिर 16 इंटू अगर 21 करें तो क्या आएगा 336 आएगा ना।
तो ये कितना कितना बार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और एक हो सकता है, ठीक है। 16 इंटू 22 यहाँ पर कर लेते हैं, 16 इंटू 22, ठीक है। तो 16 इंटू 22 करेगा तो क्या होगा 352। इसके आगे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि आपका 360 एक्सटेंड कर जाएगा, ठीक है। और हमको तो साथ ही लोग का चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हम समझाने के लिए आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। अब चलो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड प्रोवाइड एडमिशन इन एन इवन नंबर्ड ईयर, ठीक है। स्टैनफोर्ड जो कॉलेज है वो इवन नंबर में आपको एडमिशन देता है, ठीक है। एंड इमीडिएट आफ्टर द ईयर इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वेर एडमिटेड, ठीक है। एक तो पहला चीज देख लो, स्टैनफोर्ड स्टैनफोर्ड जो है ना वो आपका इवन नंबर में होगा, इवन नंबर ईयर में, ठीक है। तो ये स्टैनफोर्ड कहाँ कहाँ हो सकता है, देखो 2001 में तो नहीं हो सकता, 2002 में हो सकता है, 2004 में हो सकता है और 2006 में हो सकता है, ठीक है। तो हम 3 पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं। चलो इसको ब्लैक कलर ले लेते हैं, ठीक है। पेन को हम ब्लैक कर ले लेते हैं। तो स्टैनफोर्ड हम यहाँ लगा देते हैं एक बार, ठीक है। एक कंडीशन तो आपका ये हो जाएगा, और स्टैनफोर्ड यहाँ भी आ सकता है, और एक दफा 2006 में भी आ सकता है स्टैनफोर्ड, ठीक है। ठीक है, इवन नंबर तो हो गया। उसके बाद क्या बोला था हमको, देखो इवन नंबर एंड इमीडिएट आफ्टर द ईयर विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वेर एडमिटेड, ठीक है। जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट है उसके बाद, जस्ट उसके बाद है स्टैनफोर्ड, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन बोला था, 352, तो 352 वाला यहाँ पर हो जाएगा, 352 इसमें यहाँ पर और इसमें यहाँ पर, ठीक है। ये समझ में आया होगा आपको। अब आगे देख लेते हैं। ओनली 2 यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड एडमिशन बिटवीन द ईयर इन विच मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वेर एडमिटेड एंड कोलंबिया, ठीक है। कोलंबिया और जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसके बीच 2 हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम तो ये था, 1 2 छोड़कर कोलंबिया यहाँ पर आ जाएगा, कोलंबिया। और इस केस में 1 2 छोड़कर कोलंबिया यहाँ पर आ जाएगा। देखो मैक्सिमम यहाँ पर है, नीचे तो नहीं आ सकता क्योंकि 1 2 ही है, 1 2 कोलंबिया यहाँ पर आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट नंबर कौन बोला था, यही ना था 256। द लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट वेर एडमिटेड इन अ लीप ईयर, लीप ईयर। अब लीप ईयर क्या होता है ये भी तो आपको जानना पड़ेगा ना भाई। अब देखो लीप ईयर जानते हैं ना क्या होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए वो लीप ईयर होता है, ठीक है। लेकिन एक बात है इसमें, लीप ईयर ऐसे ही नहीं है कि 4 से आप डायरेक्ट डिवाइड दे दो। लेकिन अगर मान लो कि ऐसे ऐसे रहेगा, डबल जीरो लास्ट में हो जाएगा, ठीक है। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 2004 भी ले लेते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि 2004 इसमें लीप ईयर है। अभी इसको मैं समझा रहा हूँ कि लीप ईयर क्या है, ठीक है। जब भी लास्ट में 2 जीरो अगर आ जाए ना तब आपको 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। देखो 400 से डिवाइड कर देते हैं तो ये डिवाइड तो हो रहा है, तो ये आपका लीप ईयर है, ठीक है। डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है। अब देख लो, मान लो इसमें भी 4 से डिवाइड करते हैं, जब देखो लास्ट में डबल जीरो रहे तो आपको 400 से डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे 4 आ जाए या कुछ आ जाए, ठीक है, तब आपको 4 से डिवाइड करना है जस्ट, ठीक है। तो 4 पचे 20 और 4 एकम 4, ठीक है। तो ये भी हो जा रहा है, तो ये भी आपका लीप ईयर है। मान लो कि आपका कुछ ऐसे आ जाता है, देखो अब मान लेते हैं ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। समझाने के लिए ये बता रहे हैं, ठीक है। जस्ट 4 तो ये डिवाइड होगा नहीं होगा, तो ये लीप ईयर आपका नहीं है, ये भी नहीं है। इस कंडीशन में देख लो ये भी नहीं है, इस कंडीशन में ये भी नहीं है, ठीक है। देखो ये तो मैं समझाने के लिए बताया हो, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा माइंड नहीं लगाना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।
तो लीप ईयर तो मेरा एक ही है, ठीक है, कौन सा है वो, 2004, ठीक है। तो लिस्ट नंबर आपका लीप ईयर में रहता है बोला, तो 256 हो जाएगा इस जगह में, यहाँ पर भी 256, यहाँ पर भी 256 स्टूडेंट। अब आगे देख लेते हैं हम। आगे क्या बोल रहा है, एंड इमीडिएट बिफोर प्रिंगटन विच प्रोवाइड एडमिशन 2 years आफ्टर एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये जो 256 जो है ना वो प्रिंसटन के जस्ट ऊपर है, ठीक है, जस्ट बिफोर या फिर ऊपर बोलो सेम है, ठीक है। तो प्रिंसटन ये हो जाएगा, प्रिंसटन, ठीक है, जस्ट बिफोर। सब में पहले लिख लेते हैं हम प्रिंसटन, ठीक है। उसके बाद क्या बोला था देखो, प्रिंसटन के बाद विच प्रोवाइड्स एडमिशन 2 year आफ्टर ऑक्सफोर्ड। और प्रिंसटन जो है ना एडमिशन प्रोवाइड करता है, एडमिशन वो 2 के बाद, ठीक है, ऑक्सफोर्ड के 2 के बाद। तो ऑक्सफोर्ड यहां पर आ जाएगा ना, ऑक्सफोर्ड यहां पर, उसके 2 बाद क्या है, प्रिंसटन, यही तो बोला है। यहां पर एक्सपोर्ड ऑक्सफोर्ड आ जाएगा, ठीक है, प्रिंसटन यहां पर तो ऑक्सफोर्ड यहां पर, ठीक है, समझ आया होगा ये पॉइंट। अब आगे देख लेते हैं। 304 स्टूडेंट वेर एडमिटेड एट द लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट ईयर में मतलब 2007 में। तो कर लेते हैं यहाँ पर 304, 304, ठीक है, 304 हो गया। अब क्या बोल रहा है, विच इज 32 मोर देन इट्स प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब देखो ये जो है ना 32 ज्यादा है उसके जस्ट प्रीवियस ईयर के, मतलब 2006 के 32 ज्यादा है, 32 मोर है, ठीक है, यही बोलना चाह रहा है। तो इसमें 304 में से 32 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, 272 आएगा, ठीक है। देखो माइनस कर देते हैं, तो 4 32 माइनस करेंगे, देखो ना यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन चलो मैं कर दिया तो दिखा देता हूँ। 4 में से 2 गया था 2, 10 में से 3 गया था 7, ये 272 हो जाएगा ये 272। यहाँ पर भी क्या आएगा 272, इस जगह में भी 272। चलो ये तो हो गया क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। कॉर्नल प्रोवाइड्स एडमिशन फॉर 288 स्टूडेंट, ठीक है, ये देख लेते हैं। कॉर्नल, कॉर्नल इन एन ऑड नंबर ईयर, ऑड नंबर ईयर में करता है, देख लेते हैं, ठीक है। कॉर्नल 288 स्टूडेंट को एडमिशन प्रोवाइड करता है, वो भी ऑड ईयर में, ठीक है। तो ऑड ईयर कौन कौन सा देखो, एक तो 7 है और एक 2001 है इसमें, ठीक है, यही बचा हुआ है। तो देखो यहाँ पर तो नहीं आ सकता क्योंकि 288 हो नहीं सकता है, और यहाँ पर भी नहीं आ सकता क्योंकि देखो 288 हो नहीं सकता, तो ये कट कर दो आप। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ तो नहीं आ सकता है ना कॉर्नल, क्योंकि 288 होगा कॉर्नल में, यहाँ भी नहीं आ सकता है। 2002 तो इवन है, तो यहाँ पर आएगा कॉर्नल ये, ठीक है। 288 आपका यहाँ पर, इस केस में देख लेते हैं, यहाँ यहाँ ना यही वाला एक जगह खाली है जस्ट, तो 288 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। एंड इमीडिएट बिफोर हबार्ड, हबार्ड के जस्ट बिफोर है कॉर्नल, ठीक है। देखो यहाँ पर तो कोलंबिया है ना उसके बाद, तो ये तो नहीं हो सकता है, तो हबार्ड ये वाला होगा, हबार्ड हो गया। अब क्या बोल रहा है, विच डज नॉट प्रोवाइड एडमिशन टू स्टूडेंट मोर देन प्रिंसटन, ठीक है। और क्या बोला है देखो, हबार्ड जो है ना, पहले समझ लो आप लोग, प्रिंसटन, ठीक है, प्रिंसटन जो है ना हबार्ड से ज्यादा नहीं है। देखो क्या बोलो, और एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। राइट, बिफोर हबार्ड विच डज नॉट प्रोवाइड एडमिशन टू स्टूडेंट मोर देन प्रिंसटन, ठीक है। तो प्रिंसटन से ज्यादा नहीं है हबार्ड में, तो कौन ज्यादा है, प्रिंसटन ज्यादा है, ठीक है। और कौन कौन सा हम लोग का बचा है, 2 ही तो बचा होगा कोई। देखो 256 तो फिक्स है मेरा, 272 भी हो गया है, 288 भी हो गया है, और आपका 304 वाला भी हो गया है, और आपका कौन सा हो गया अब 320, 336, 352, आज 352 वाला भी हो गया है, ठीक है। ये दोनों बचा हुआ है, ठीक है। और प्रिंसटन इसमें ज्यादा होगा 336, तो प्रिंसटन हो जाएगा। तो प्रिंसटन ये 336, ठीक है, और 320 कौन हो जाएगा, हबार्ड हो जाएगा फिर।
320 और लास्ट में जो बचा है यहाँ पर आ जाएगा। देख लेते हैं कौन बचा है अब। देखो कोलंबिया, अच्छा मिशिगन बचा हुआ है, ठीक है, मिशिगन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट है, ठीक है। देखो इसमें टाइम लगा है क्योंकि मैं इसको बहुत डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो मैं जल्दी करूंगा तो 5 मिनट में तो लगेगा ही लगेगा, इस पजल में 4 या 5 मिनट तो लगने ही वाला है, ठीक है। तो चलिए इसका क्वेश्चन भी देख लेते हैं आगे। Which of the following university provides admission to 272 student? 272 स्टूडेंट कौन सा यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है भाई, देख लेते हैं। 272 कोलंबिया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा कोलंबिया। कोलंबिया कहाँ पर है, तो ये, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें आगे देख लेते हैं। हाउ मेनी यूनिवर्सिटी प्रोवाइड एडमिशन बिटवीन एडमिशन ऑफ हार्वर्ड एंड द यूनिवर्सिटी विच इज प्रोवाइड 256। 256 और हार्वर्ड के बीच कितना है, ठीक है, यही तो पूछा है। तो देख लेते हैं। तो ये रहा आपका हार्वर्ड और ये रहा आपका 256। हार्वर्ड और 256 के बीच बस एक है, तो 1 हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट वेर एडमिटेड इन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में कितना है भाई, देखो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में 336 है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 336, ठीक है। तो इसी के साथ सारा का सारा क्वेश्चन कर लिए। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो आपको वहां पर पीडीएफ भी मिल जाएगा और मैं वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ भी डालता हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट मटेरियल भी डालता हूँ। तो आप लोग वहां पर ज्वाइन हो जाइएगा, आप लोगों को सारा का सारा मिलते रहेगा और आपको डेली एडिटोरियल भी वहां पर प्रोवाइड करा जाता है मॉर्निंग में, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।